अगर आपको किसी ऐसे देश में पढ़ाई या जॉब करनी हो जहाँ की लोकल लैंग्वेज इंग्लिश हो या कम्युनिकेशन लैंग्वेज इंग्लिश हो, तो ऐसे देश में पढ़ाई या जॉब करने से पहले आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, जिसमें यह चेक किया जाता है कि आपको अंग्रेज़ी भाषा आती है या नहीं। यह टेस्ट पास करने के बाद ही हमें उस कंट्री में स्टडी या जॉब करने की अनुमति मिलती है। वर्ल्ड वाइड ऐसी कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऐसे टेस्ट लेती हैं। उन्हीं में से आइलेट्स भी एक है। आइलेट्स इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे लोकप्रिय है। 10,000 से भी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आइलेट्स को इंग्लिश भाषा का नॉलेज होने का प्रमुख प्रूफ मानती हैं। आइलेट्स का फुल फॉर्म इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है। आप इस टेस्ट के नाम से ही इसका काम समझ गए होंगे। बेसिकली आइलेट्स एक टेस्ट होता है जिसके माध्यम से यह देखा जाता है कि आपको अंग्रेजी भाषा बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना कितना समझ में आता है या आपको अंग्रेजी भाषा का कितना नॉलेज है। आइलेट्स टेस्ट 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट, एकेडमिक। यह टेस्ट उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो विदेश पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं। और सेकंड, जनरल ट्रेनिंग। यह टेस्ट उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो विदेश किसी जॉब या इंटर्नशिप के लिए जाते हैं या स्थायी रूप से विदेश में ही रहना चाहते हैं। आपको अपनी चॉइस के हिसाब से इन दोनों में से एक टेस्ट देना होगा। अगर आप पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आपको एकेडमिक टेस्ट देना होगा। वहीं अगर आप किसी जॉब के लिए विदेश जा रहे हैं तो आपको जनरल ट्रेनिंग टेस्ट देना होगा। यह टेस्ट 4 अलग अलग पार्ट्स में लिया जाता है, जिनमें कैंडिडेट की इंग्लिश राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग कैपेसिटी चेक की जाती है और कैंडिडेट की परफॉर्मेंस के हिसाब से उसे स्कोर दिया जाता है। क्योंकि इस टेस्ट में कैंडिडेट को पास या फेल नहीं किया जाता, बल्कि इसके स्थान पर कैंडिडेट की परफॉर्मेंस को बैंड स्केल पर मापा जाता है और उसे 1 से लेकर 9 तक स्कोर दिया जाता है। आइलेट्स का बैंड स्केल सिस्टम कुछ इस प्रकार होता है। बैंड स्कोर 9 एक्सपर्ट यूजर, बैंड स्कोर 8 वेरी गुड यूजर, बैंड स्कोर 7 गुड यूजर, बैंड स्कोर 6 कॉम्पिटेंट यूजर, बैंड स्कोर 5 मॉडेस्ट यूजर, बैंड स्कोर 4 लिमिटेड यूजर, बैंड स्कोर 3 एक्सट्रीमली लिमिटेड यूजर, बैंड स्कोर 2 इंटरमिटेंट यूजर एंड बैंड स्कोर 1 डिड नॉट अटेम्प्ट। अगर आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या ऐसे ही किसी अच्छे देश में पढ़ाई या जॉब के लिए जाना है तो आपका बैंड स्कोर 6 से ऊपर होना चाहिए, तभी आपको इसकी अनुमति मिलेगी। इसके अलावा यह सर्टिफिकेट इंडिया में भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। अगर आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करते समय इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जॉब मिलने में आसानी होगी, क्योंकि यह इस बात का प्रूफ होता है कि आपको इंग्लिश का अच्छा नॉलेज है। अब हम देखते हैं आइलेट्स एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आइलेट्स एग्ज़ाम देने के लिए 2 ही मुख्य शर्तें हैं। पहली, आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और दूसरी, आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। आइलेट्स एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी है? वर्तमान में इसकी फ़ीस 14,000 से 16,000 रुपये तक लगती है, लेकिन समय के अनुसार यह कम या ज़्यादा भी हो सकती है। अब हम जानेंगे आइलेट्स एग्ज़ाम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी होती है। आइलेट्स एग्ज़ाम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 2 साल तक की होती है। 2 साल के बाद यह सर्टिफिकेट मान्य नहीं होता, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। आइलेट्स में फेल होने पर क्या करें? अगर आप आइलेट्स टेस्ट में 6 या उससे ऊपर स्कोर नहीं कर पाते हैं तो आप फिर से ट्राई कर सकते हैं और जितनी बार चाहें उतनी बार टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती।
हालांकि एक बार एग्ज़ाम देने के बाद आपको 10 दिनों तक वेट करना होगा, उसके बाद ही आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं। आइलेट्स स्कॉलरशिप। विदेश में पढ़ाई के बारे में सबसे बड़ी कमियों में से एक है हाई एक्सपेंस के साथ फॉरेन करेंसी में ट्यूशन फीस पे करना। ऐसे कई कारणों की वजह से स्टूडेंट्स फॉरेन में पढ़ाई के लिए नहीं जा पाते हैं और फिर वो स्टूडेंट्स अलग ऑल्टरनेटिव ढूंढ के इंडिया में ही सेटल हो जाते हैं। हालांकि विभिन्न आइलेट्स स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन्स की अवेलेबिलिटी के कारण स्टूडेंट्स अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। स्कॉलरशिप की डिटेल्स हर कैंडिडेट को कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर मिल जाती हैं। यह स्कॉलरशिप डिजर्विंग कैंडिडेट्स को ही दी जाती है जिन्हें आइलेट्स में हाई बैंड स्केल मिला हो। If you like this kind of videos, please consider subscribing to our channel. It massively helps us out, and also check out our social media handles as well. The link is in the description below. We will see you in the next video. Till then, bye. Have a good day. Stay safe.